हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। और इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। काइनेमेटिक्स पार्ट 7 है और जो कि प्रैक्टिस सेशन होगा वो होगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। नोट्स के लिए आप लोग इंस्टॉल कीजिए लर्न विद डिफेंस ऐप को, जहाँ पर आज यूनिट 2 की PDF अपलोड कर दी जाएगी साइंस 2021 सेक्शन में। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग इंस्टॉल कीजिए एयरफोर्स टेस्ट सीरीज एंड नेवी WSSR टेस्ट सीरीज के लर्न बाय प्राइम ऐप को, जिसमें नेवी की टेस्ट सीरीज भी अब आने वाली है। बहुत जल्द इसमें दोनों टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने लर्न बाय प्राइम ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई उस पर क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल करें, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर भी आप इस ऐप की लिंक पा सकते हैं। इस ऐप में अपडेट किया गया है, इसलिए ये लोगो भी चेंज दिख रहा होगा आप लोगों को जो स्टूडेंट्स पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। इसमें अब सेक्शनल टाइमिंग भी दी जाएगी एयरफोर्स टेस्ट सीरीज के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने लर्न बाय प्राइम ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है जरूर जाकर इंस्टॉल कीजिए। डेमो टेस्ट अवेलेबल हैं एयरफोर्स एज वेल एज नेवी की टेस्ट सीरीज के लिए, और डेली 1 फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने लर्न बाय प्राइम ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो जाइए और ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन को, प्रैक्टिस सेशन को। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसके बाद चेक कीजिएगा अपने आंसर को। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों को रिकमेंडेशन है कि वो लेक्चर नंबर 6 को जाकर जरूर देखें। तो यहाँ पर दिया गया है इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी, यानी जो प्रक्षेप गति में वेग जो होता है वो क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है एक्सेलरेशन के, यानी कि त्वरण के हमेशा लंबवत होता है, या कभी भी वो लंबवत नहीं होता त्वरण के, यानी कि नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, या फिर आप लोगों का परपेंडिकुलर होता है एक इंस्टेंट के लिए, यानी कि एक बार, यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इस टाइप से इसमें सिर्फ एक बार ही ये परपेंडिकुलर होता है, यानी जो वेलोसिटी एक बार ही परपेंडिकुलर होती है एक्सेलरेशन के, या फिर आपकी 2 बार परपेंडिकुलर होती है। अगर आप लोगों को अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अभी भी वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिएगा अपने आंसर को। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। किस तरीके से, जैसे कि आप सभी को पता है इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से, यानी कि डाउनवर्ड होगा, ऑलवेज डाउनवर्ड। और जैसा कि आप सभी को पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो आप लोगों की कांस्टेंट है, और जबकि वर्टिकल वेलोसिटी आप लोगों की कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है जिसकी वजह से वो इनिशियल में घटती हुई जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर, जो कि ये है मैक्सिमम हाइट पर, यहाँ पर जाकर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाएगी। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर होगी किसके, एक्सेलरेशन के। तो एक ही क्षण है वो कौन सा है, जहाँ पर आपकी हाइट मैक्सिमम होती है वहां पर ये आपकी परपेंडिकुलर होगी। आई होप आप सभी को ये अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है एक बार और वीडियो को बैक कीजिए और फिर से चेक कीजिए, और फिर भी नहीं होता तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए अपने आंसर को। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए द फास्टर वन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है 2 बुलेट फायर की गई साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ 2 गोलियां फायर की जाती हैं, हॉरिजॉन्टल फायर की जाती हैं और जिनकी स्पीड डिफरेंट है। तो जिन स्टूडेंट्स ने चुना है कि जो फास्टर होगी वो सबसे पहले जाके ग्राउंड को हिट करेगी, तो वो आंसर गलत है। जो सोच रहे हैं स्लोअर वन, यानी जो धीमी गति से गई है वो अगर पहले गिरेगी तो वो भी गलत है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी बोथ विल रीच साइमल्टेनियस को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। किस तरीके से ये आपकी 2 बुलेट फायर की गई सेम प्लेस से और सेम हाइट पर, यानी कि हॉरिजॉन्टली विद सेम प्लेस। ये लिखा हुआ है यहाँ पर सेम प्लेस, लेकिन डिफरेंट स्पीड है। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यानी कि इस तरीके से मोशन नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 रहेगी। सो इसकी जो कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है तो दोनों की हाइट क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। और जैसा कि हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। तो हाइट यहाँ पर सेम हो गई और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम रहेगा। तो जो टाइम है वो दोनों के लिए क्या लगने वाला है, बराबर लगने वाला है। तो इसलिए जो दोनों रीच करेंगे ग्राउंड पर एक साथ, तो जो बुलेट होंगे यानी कि 2 गोलियां होंगी वो दोनों एक साथ जमीन को हिट करेंगी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए अपने आंसर को। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। और जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी पैराबोलिक पाथ को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोन इज जस्ट रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन,
यानी कि इस टाइप से आपकी विंडो है ट्रेन की और ट्रेन मोशन इस तरीके से कर रही है। तो यहाँ से एक स्टोन यानी पत्थर को या एक गिट्टी को रिलीज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक पर ट्रेन मूव करती है। तो जो स्टोन हिट करेगा वह किस टाइप के पाथ को फॉलो करेगा, यानी कि पैराबोलिक, यानी कि इस टाइप से नीचे गिर जाएगा, या फिर आपका सर्कुलर हो जाएगा, या फिर वो आपका पैराबोलिक होगा, या फिर वो आपका हाइपरबोलिक होगा। तो ये आप लोगों को बताना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी पैराबोलिक को चुना है उन सभी का आंसर राइट है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी फिर से नहीं होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी स्टोन की, और वो कितनी होगी जितनी ट्रेन की वेलोसिटी है। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी आएगी किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगा। तो जो इसका जो पाथ होगा वो एक पैराबोलिक पाथ होगा। जस्ट रिलीज किया गया तो जो इमेज बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये अगर आप लोग आगे की तरफ फेंकोगे तब जाके बनेगा, लेकिन जब आप रिलीज करते हो तो कुछ इस टाइप से बनेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए अपने आंसर को। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर रॉन्ग है। कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा होगा इंक्लाइंड आ रहा है किस तरीके से, यहाँ पर लिखा हुआ है मैन प्रोजेक्ट अ कॉइन अपवर्ड फ्रॉम द गेट ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन, यानी जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और उसमें जो व्यक्ति है वो एक कॉइन को टॉस करता है ऊपर की ओर, यानी कि फेंकता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन सोचा होगा उन लोगों ने यहाँ से देखने वाले व्यक्ति के लिए सोचा है, जबकि यहाँ पर पूछा गया है द पाथ ऑफ द कॉइन फॉर द मैन विल बी, यानी जो ये मैन है इसी के अकॉर्डिंग कैसा पाथ होगा। तो इस व्यक्ति ने इस टाइप से ऊपर फेंका है और जो कॉइन है उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम होगी एज ए ट्रेन की स्पीड के बराबर, और मैन के रेस्पेक्ट में अब देखा जाए तो दोनों सेम गति से है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी इनकी 0 हो गई। तो इस टाइप से ये जो कॉइन है नहीं गिरेगा नीचे की साइड। अगर कोई बाहर से देखेगा तो उसको इस तरीके से लगेगा, लेकिन जो ये मैन है ये भी आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कुछ इस टाइप से रहेगी। तो जो कॉइन आएगा सीधे इसी के हाथ में आएगा और एज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा, यानी जो व्यक्ति ने टॉस किया था उसको। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन को सोचा था उन सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज कीजिए और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तब आप लोग इसको कर सकते। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर पर सेकंड को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। किस तरीके से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम बनाते हुए जाइए आपको आसानी होगी। ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 5 मीटर। मान लेते हैं कोई टावर है जिसकी हाइट 5 मीटर है, यहाँ से एक बॉडी को थ्रो किया जाता है। इट टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द टावर, यानी कि टावर से 10 मीटर की दूरी पर ये बॉडी हिट करती है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, तो किस यू से ये फेंका गया है ये आप लोगों को निकालना है, और जहां पर आपको जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हमें रेंज दे रखी है, देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। रेंज आपको दे रखी है 10 मीटर, हाइट आपको दे रखी है 5 मीटर और यू आप लोगों से पूछा गया है। तो जो हमारे फॉर्मूले थे प्रोजेक्टाइल मोशन के, क्या वो लग रहे हैं? नहीं, यहाँ पर हमारे पास थीटा नहीं है तो वो नहीं लगेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक और जनरल फॉर्मूला है टाइम का, t बराबर √2h/g। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले टाइम निकालेंगे और फिर हम एक जनरल फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला, उससे आप लोगों की स्पीड निकल आएगी, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपकी रेंज हो जाएगी, टाइम हम लोग निकालने जा रहे हैं और स्पीड हमें निकालनी है। तो √2 इंटू h की वैल्यू है 10, h की वैल्यू है 5 और g की वैल्यू आपको 10 लेनी है। तो ये कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। और अब हमें निकालनी है स्पीड, यानी u बराबर r की वैल्यू 10 और टाइम आपका 1, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए अपने आंसर को। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 4R को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट सम एंगल हैज रेंज r। तो हम एक इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, एक कोई बॉडी को फायर किया गया इनिशियल वेलोसिटी u के साथ एट एंगल थीटा। तो जो उसका प्रोजेक्टाइल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एंगल थीटा पर इसको प्रोजेक्ट किया गया है, जिसकी रेंज
r है और इनिशियल वेलोसिटी u है। अब इस इनिशियल वेलोसिटी को डबल किया जाता है सेम एंगल पर, तो जो रेंज होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हमें रेंज का फॉर्मूला पता है तो हमारा काम बन जाएगा। रेंज बराबर होता है आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पर एंगल आपका सेम है तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, जी आपकी कांस्टेंट हो गई, u डबल हो रही है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो जो रेंज आएगी आप लोगों की वो क्या आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ r, यानी कि जो पहले r थी उसके 4 गुना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए अपने आंसर को। तो अगेन इस बार फिर से आपकी जो हाइट है वो 4 गुना होने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा जिन स्टूडेंट्स ने चुना है। तो यहाँ पर भी आपको हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पिछले लेक्चर में हम लोग तीनों फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए, तभी आप लोगों को ये एमसीक्यू समझ में आएंगे। हम जानते हैं हाइट बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पर g कांस्टेंट हो गई, एंगल आप लोगों को फिर से सेम दे रखा है। तो अब आप लोगों को इनिशियल वेलोसिटी को डबल करना है, तब आप लोगों की जो हाइट होगी वो क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम डबल करेंगे तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस h, यानी कि क्वाड्रपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए अपने आंसर को। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए टोटल एनर्जी इस कंजर्व को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे कि हमने देखा कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, तो इसलिए मोमेंटम तो आपका कंजर्व नहीं होगा, लेकिन जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45। द रेंज विल बी मिनिमम इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो रेंज यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी u के लिए मैक्सिमम दे रखी, जब उसका प्रोजेक्शन एंगल 45 होता है तो मिनिमम के लिए एंगल क्या होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कर लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो साइन की वैल्यू कब 0 होगी, उसी समय पर आप लोगों का आर क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। तो अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 90 लेते हैं तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली 90 डिग्री पर, तो जो रेंज होगी वो क्या होगी मिनिमम होगी। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोगों ने इस लेक्चर में आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर इज। डॉट प्रोडक्ट पूछा गया है 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर का। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर आपकी 90 हो गई तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं उनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो उसे भी जरूर कमेंट बॉक्स में पूछा करें। और नोट्स के लिए आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं लर्न विद डिफेंस ऐप को। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगी, तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू।